नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज का विषय है किसान आंदोलन। जैसा कि आपको पता है, हरियाणा पंजाब सीमा पर इस समय किसान डटे हुए हैं। वो दिल्ली आना चाहते हैं अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत, लेकिन सरकार ने वहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है और जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो पता चलेगा कि 2 साल पहले जब सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी, तब इन लोगों ने विरोध किया था। 1 साल तक दिल्ली को चारों तरफ से जाम रखा था। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा था और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए थे। उस समय इन लोगों की एक मांग और थी कि फसलों की एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो फिक्स कर दिया जाए और उसका कानून बना दिया जाए, उसको एक कानूनी जामा पहना दिया जाए। सरकार ने उस समय आश्वासन दिया था कि इस विषय में एक कमेटी बनेगी जो कि समय आने पर उचित निर्णय लेगी, लेकिन अभी इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका और ये लोग अभी विरोध कर रहे हैं। अब विरोध जायज़ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध कर सकता है कोई भी, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे इनके विरोध करने के तरीके और समय पर उंगलियां सब लोग उठा रहे हैं। सबसे पहला जो विरोध है, जिसका कारण है, वो है समय। आपको पता है कि अगले 2 महीने में लगभग देश चुनाव के मोड में चला जाएगा। लोकसभा चुनाव इस समय होने हैं। इस समय पर देश में इस तरह अफरा तफरी का माहौल खड़ा करना ये किसी भी तरह से वाजिब नहीं है। अगर मांगे जायज़ हैं तो वो समय आने पर रखी जाएं, उचित फॉर्म पर रखी जाएं। दूसरा, ये आंदोलन सिर्फ पंजाब से उठ रहा है। पंजाब की सरकार इन किसान संगठनों को पूरा नैतिक समर्थन दे रही है। ये लोग अमृतसर से चलकर हरियाणा के अंबाला के पास तक आ गए हैं। वहाँ किसी तरह की बैरिकेडिंग, कोई रोक टोक, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है और भगवंत मान सरकार या कांग्रेस, ये सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग इनके साथ हैं, नैतिक तौर से पूरा समर्थन है। अब वास्तविक स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि पंजाब सरकार केवल 2 फसलों पर, जी हाँ, केवल 2 फसलों पर एमएसपी देती है। उसी के उलट हरियाणा सरकार 14 फसलों पर एमएसपी निर्धारण कर रखा है हरियाणा सरकार ने। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पंजाब सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। ये दूसरा इनका सबसे बड़ा विरोध का कारण माना जा रहा है। तीसरा जो इन पर उंगली उठ रही है वो है जनता को होने वाली परेशानी। दिल्ली एनसीआर लगभग तीन तरह से बंद है। चारों तरफ जाम लगे हुए हैं। लोगों को ऑफिस जाने में, व्यापारियों को अपने काम धंधे पर जाने में, माल ढुलाई में, निजी यात्रा में लोगों को परेशानी हो रही है। लाखों करोड़ों लोग इससे परेशान हैं। जब पहले भी दिल्ली को बंधक बनाकर रखा गया था, तब भी व्यापार में करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान लोगों का हुआ था। तो इस नुकसान की वजह से जनता से बहुत ज़्यादा समर्थन इस बार नहीं मिल रहा है। तीसरा, अगर आप बात करें तो इस समय जो राकेश टिकैत का ग्रुप है वो इतना सक्रिय दिखाई नहीं देता है और ना ही इन संगठनों के समर्थन में खड़ा है। ध्यान देने योग्य बात एक यह है कि एमएसपी सरकार निर्धारण क्यों करती है। एमएसपी का मूल कारण होता है कि एक मिनिमम मूल्य जिस पर सरकार कोई फसल खरीदती है या एक रेट फिक्स कर देती है, उस रेट से नीचे उस फसल को कोई नहीं खरीद सकता। अब सरकार किस लिए खरीदती है? सरकार की खरीद के 2 कारण होते हैं। मुख्यतः एक आर्मी या सेना जैसे संस्थानों में जो खाने की आपूर्ति है वो, और दूसरा है
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो लोगों को राशन के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को मोदी सरकार दे रही है, वह अनाज और वह सुविधाएं। तो सरकार का खरीदने का कारण ये होता है। तीसरा एक सरकार का खरीदने का कारण है वो है कि देश में अन्न का भंडारण एक निश्चित मात्रा में हमेशा रहे, सरकार इसलिए खरीदती है। लेकिन ये लोग चाह रहे हैं कि इसका एक कानून बना दिया जाए। कानून बनाना देश में संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हर राज्य की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, हर राज्य में जलवायु की स्थिति अलग है, हर राज्य में पैदा होने वाली फसलें अलग अलग हैं। तो एक ऐसा कानून नहीं बन सकता जो पूरे देश में समान रूप से जिसको लागू किया जा सके। ये जो रेट निर्धारण है ये सारा डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, मांग और पूर्ति का के चक्र पर यह आधारित है। आपने देखा होगा कि कभी टमाटर कभी 250 रुपये किलो तक चला जाता है, कभी 20 रुपये किलो में भी कोई नहीं पहुंचता। गोभी कभी हम 100 रुपये किलो खरीदते हैं, आज वही गोभी 20-30 रुपये किलो है। तो यह सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। इस बाजार की इस व्यवस्था को कानून के रूप में नहीं बांधा जा सकता और पूरे देश के लिए एक कानून, समान कानून बन जाए, यह बात थोड़ी सी मुश्किल है।